हेलो फ्रेंड्स, ये है सीरीज अंडरस्टैंडिंग की कि आखिर क्वेश्चंस में डिमांड क्या है। वी आर टेकिंग हेयर इकोनॉमिक क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज फ्रॉम 1970s टिल नाउ। इट इज अ बेसिक स्केलेटल आइडिया। ऑब्वियसली जो आंसर जिसने लिखा, जिस तरीके से लिखा, और अगर उसको कोई ढंग से ऑब्जर्व करेगा तो अदर पीपल कैन आल्सो लर्न, बट देन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल एक्सरसाइज। लेट्स सी एंड लर्न हाउ टू राइट एंड हाउ टू ब्रिंग योर बेस्ट, बिकॉज एवरीबडी विल राइट इन देयर ओन वे। कोई एक मॉडल नहीं होता, इसीलिए हर आदमी अलग टाइप से लिखता है, अलग सब्जेक्ट का बच्चा होता है, सेलेक्ट लेकिन सब होते हैं इफ यू आर ब्रिंगिंग द बेस्ट इनटू द answer. So do like, share and subscribe our channel, and also press the bell icon if you really want to crack your exam. And we are running lots of different courses including individual mentorship for deserving and desirable candidates. So here is the question, you can note down also. Briefly review and bring achievements in industrial development over the plan periods. Briefly review, okay, briefly review achievements in the industrial development over the plan periods. What roles have been assigned to the public sector and the small scale industries in our industrial development plans and programs? यानी जनरल तो कुछ पूछा ही नहीं, उसने बोला है कि आप अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको आप एक ब्रीफ रिव्यू कीजिए, ओवरव्यू मत दीजिए। उसको रिव्यू करना है। ओवरव्यू देने में और रिव्यू करने में फर्क है। ओवरव्यू का मतलब होता है जो चीज जैसे होती है उसको आपने देखा और आपने बताया यहाँ पे डूब गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, यहाँ पर पेड़ गिर गया, ये है रिव्यू, ये है ओवरव्यू। रिव्यू तो ये होगा कि अरे पेड़ क्यों गिरा, बाढ़ कितनी हुई, नुकसान क्या हुआ, ये हो गया रिव्यू। तो एग्जाम मांगता है रिव्यू, यहां पर नहीं मांग रहा है वो ओवरव्यू। तो चलिए हम जानते हैं कि रिव्यू के मामले में, क्योंकि आपको अगले दोनों पॉइंट जो है स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल पब्लिक सेक्टर पीएसयू बेसिकली और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दोनों लेके आने हैं एक साथ। अब देखते हैं आंसर में क्या आया, चलिए देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस में बॉम्बे प्लान आया, वंडरफुल, एमिनेंट, आरजी, जेआरडी टाटा, शिवप्रसन्न दास ठाकुर प्रपोज स्टेट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, पावर, आयरन एंड पीएसयू, इंडिजिनस इंडस्ट्री मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। पीपल्स प्लान 1945, emphasis on consumer goods and agriculture industries, but proved uh, proved in practice, but proved in practice, okay fine। तो अगेन मैं क्वेश्चन की जा रहा हूं कि अचीवमेंट्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवर द प्लान पीरियड्स, तो क्या यहां से शुरू करना चाहिए था हमें कि हमें फायर प्लान से शुरू करना चाहिए था, ये एक कॉल है, लेकिन हम आगे चलेंगे। पीपल्स प्लान हो गया, गांधीयन प्लान इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन विद प्राइमेसी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, सर्वोदय प्लान 1950 एम्फसाइज एग्रीकल्चर एंड स्मॉल कॉटेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस में फिर ग्रोथ रेट बताई गई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू थर्ड 5 ईयर प्लान वंडरफुली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, रिकवरी पिक्ड अप, वंडरफुल डेटा, वंडरफुल पॉइंट्स डन, इफ डन ऑन योर ओन then it is a wonderful data and fact, but whether it is relevant to the question and whether it was required to put up in this way, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन वंडरफुली डन, रिमार्केबल ग्रोथ हुई, 7th फायर प्लान, 8th फायर प्लान, उसके बाद आपने ड्यूरेशन बताया, 10th फायर प्लान, फिर आपने उसके बाद दूसरा बताया आपने इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेशनल इनकम हो गया 16%, 25%, 24%, बिल्डिंग ऑफ कोर इंडस्ट्रियल बेस हो गया, पीएसयू बताया, रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बताया, मॉडर्नाइजेशन बताया, आईटी इंडस्ट्रीज बताया, आईटी इंडस्ट्री रिवोल्यूशन बताया, कोर इंडस्ट्रीज भी फिर आप लेके आए। कोर इंडस्ट्रीज में आपने कोल बताया, पावर बताया, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर बताया, बहुत ही अच्छा माइंड मैप बनाया, वंडरफुली डन। और उसके बाद फिर एक और भी किया, ये बेसिकली दिस इज एन एसे, व्हाट वी आर चेकिंग अप इज एन एसे, अ ब्रीफ एसे। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, अगेन हम वहां जाएंगे। 11 करोड़ जॉब्स, एनएसएस रिडक्शन, रोल ऑफ वंडरफुली डन आई थिंक। द लास्ट पीस ऑफ ब्रांच हेड और उससे पहले वाला भी दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े हैवी हो गए हल्के से। अब कहने का मतलब है अगर मान लो इस कैंडिडेट के पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आंसर हो गया, ये जनरल स्टडीज का आंसर कम रहा और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का आंसर ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में इसका पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा व्हेन यू लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन पॉइंट ये कि क्वेश्चन पे मैं दोबारा जा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया था ब्रीफली रिव्यू द अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या हुई डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, वो भी प्लान पीरियड में, पहले उसको रिव्यू करना था। और रोल इंडस्ट्रियल, आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बात शुरू करनी चाहिए थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप शुरू से बताते कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है साथ साथ में, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट भी हुआ है। पब्लिक सेक्टर के अंदर फिर क्या क्या हुआ वो आपने साइड में पकड़ा, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पकड़ा, बात खत्म। और डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोग्राम्स की बात कर रहा है, यानी आपको जो है आईसीआईसीआई से लेकर आईडीबीआई से लेकर आपको सिडबी से लेकर वो सब भी लाना चाहिए था।
जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बात की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो भी फाइनेंशियल पावर है, जो भी बैंक यानी कि आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं, वो भी आएंगे ही आएंगे। वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोल रहा है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उसका एक सब सेक्टर हल्का सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं आ सकता था, क्योंकि ओवर द प्लान पीरियड्स, यानी ओवर द प्लान पीरियड्स में आपने बोला एग्रीकल्चर भाई यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हुआ, प्लान पीरियड्स के अंदर पीएसयू यहाँ से शुरू हुए यहाँ से खत्म हुए, टेक्निकल डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हुआ। ये आपने बता के रिव्यू दे दिया कि भाई आपने रिव्यू शुरू में दिया, इंडिया का गोल वेलफेयर नेशन है, इंडिया का गोल जो है एक एक सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रेटेजिक नेशन बनने का है। तो 5 ईयर प्लान जो है वो उन्होंने कोर सेक्टर्स में तो बहुत हेल्प की, लेकिन वो मार्केट को डेवलप नहीं कर पाया, पॉवर्टी एलिमिनेशन नहीं हुआ। अचीवमेंट हुई बहुत बना, लेकिन पॉवर्टी नहीं हुई, हंगर पॉवर्टी और जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। आप ऐसा कुछ बताते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है। फिर आप बात करते पब्लिक सेक्टर, जैसा मैंने कहा, तो पीएसयूज का आप बताते उनके ऑटोनॉमी से लेकर, उनकी इनएफिशिएंसी से लेकर, उनकी स्किल बेस से लेकर, उनकी मैनेजरियल स्किल से लेकर प्री मार्केट एरिया में क्या हो रहा है। फिर आप दूसरा बात करते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो ये 150-200 वर्ड में ये होना चाहिए, बट देन वंडरफुली रिटर्न, इट्स अ शॉर्ट एसे। जो आंसर लिखा गया वो क्या हुआ, वो एक ओवरव्यू हो गया। इट्स एन ओवरव्यू ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एंड लेटर ऑन जब सारा ओवरव्यू ले जा चुके हैं हम, मॉडर्नाइजेशन, आईटी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वंडरफुली इट इज डन, एंड देन लेटर ऑन हमने जो है इसको बहुत अच्छा माइंड में बना करके, यानी कि आंसर से हम थोड़ा भटके, ऑब्वियसली भटके, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर से हमने कोशिश की मार्क आउट करके हमने अपने तरीके से, लेकिन हम गोल तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ विलेज कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। विलेज कोऑपरेटिव मूवमेंट, भाई लोगों को दो मूवमेंट से ज्यादा नाम नहीं पता होगा रूरल वेलफेयर डेवलपमेंट में। विलेज कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, बहुत अच्छी शुरुआत की। हाउ इज इंडिया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, एनडीडीबी की बात आ गई। अमूल, इफको, वॉलंटरी ऑटोनॉमस, इसमें एसएचजी भी अगर लिख देते तो और मजा आ जाता। इसमें अगर आप लेके आते कोऑपरेटिव, हमें जो रिसेंट एक्ट आया है और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी हिंदुस्तान में बन चुकी है, वो भी अगर आप लेते तो मजा आ जाता। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस खुद भी दिए हैं, वंडरफुली डन, राइटली प्लेस्ड। वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही बात है, इंकरेजिंग नो देयर राइट, स्किल डेवलप, ब्रेकिंग कल्चर स्टिग्मास। लेकिन उसके अलावा भी सेव, आप कुदुम का नाम भी ला सकते थे, और भारी वर्ड यूज कीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद आप बढ़िए, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बढ़ा, उसका जेंडर, हमारे जो बजट है, आवर बजट इज प्रोवाइडिंग देम जेंडर बजटिंग की हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया। फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट में आप आरबीआई का सर्वे का नाम लिखो, नाबार्ड का नाम लिखो, उसके बिना क्या फायदा। सोशल वेलफेयर में हमें लिखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके अलावा स्कीम का नाम देना पड़ेगा, दुर्गा भाई देशमुख जैसे लोगों का नाम आएगा यहाँ पर। और इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर भी आपको बताना पड़ेगा कैसे 5 ईयर प्लान्स के खत्म होने के बाद कैसे उस धागे को नीति आयोग ने पकड़ा और जोड़ दिया। तो यानी कुछ आंसर थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया। इनकम, हेल्थ, वो सब आपने बहुत सही बताई। डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू अपॉर्चुनिटी आपने बताया। एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ा सा जनरल हो गया। रूरल अर्बन डिवाइड का ब्रिज ऑब्वियसली उसका एक गोल हो गया। एनडीडीबी का आपने बहुत ही अच्छा बाद में बना दिया, और अचीवमेंट्स भी आपने उसकी बताई। अचीवमेंट्स के अंदर आप उसकी बताइए कि कैसे, अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा है पूरे इसमें एनडीडीबी वाले में जो पीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो मेंस की बात कर रहे हैं, हमें पहले ही पता होना चाहिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, Sardar Patel was the key person behind creation of this Amul, apart from one or two more gentlemen। ये कहाँ है आपके आंसर में, ये नहीं है, इसीलिए हम टॉप रैंक तक नहीं पहुंच सकते। टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए वो होना बहुत जरूरी है, वो रट के नहीं हो सकता। बट आई स्टिल अप्रिशिएट दैट इट हैज बीन डन विद अ वंडरफुल फ्लो। और जैसा कि हम तो प्रैक्टिस ही करवाते हैं, हम सस्टेन प्रैक्टिस करवाते हैं, पेपर निकालने की नहीं, खुद से मिलने की भी। तो ये पूरी ईमानदारी से रिलैक्स होकर वो स्किल्स इनकलकेट किया जाए विच विल हेल्प यू टू बिकम अ वंडरफुल ब्यूरोक्रेट, अ वंडरफुल सिविल सर्वेंट, एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। Rome was not built in a day, so I'm not saying exam cannot be cracked in one attempt, but then everything should be in place. For that we require both luck, both sustained and smart hard work, and as I tell my students, without any interference. So wonderful job, keep on doing it, and do write back your feedback also on the channel.
डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड इन द कमेंट बॉक्स कि आप कैसे आंसर लिखते हैं। अगर आपको लिखने हैं तो हमसे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।